सर्जरी जो हमारी एस्थेटिक सर्जरी रहती है वो किसी भी आम सर्जरी की ही तरह रहती है। पहले दिन हमने क्या किया कि हमने लाइव सर्जरी की। तो लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप में 6 मरीजों का हुआ, जिसमें से 2 मरीज ऐसे थे जिनके ब्रेस्ट का आकार छोटा था तो वो बड़ा किया गया। एक का आकार इतना ज़्यादा था कि उसे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, उसका छोटा किया गया। पेट की जो चर्बी होती है और लटकी हुई चमड़ी उसको भी टाइट किया गया, एब्डोमिनोप्लास्टी है। क्योंकि विदेशों में जो है प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है, कॉस्मेटिक सर्जरी और इंडिया में आमतौर पर मेजर सर्जरी 1 से 3 लाख में हो जाती है। पटना एम्स में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भारत के कोने कोने से विख्यात डॉक्टर पहुंचे हैं। हमारे साथ पटना एम्स के एचओडी हेड हैं प्लास्टिक सर्जरी के बीना सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े बातें कि मरीजों को क्या परेशानी होती है प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद और किस तरह का ये जो कॉस्ट पड़ते हैं, क्या इसका चार्ज है, तमाम बातें पर हम बिंदु पे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, प्लास्टिक सर्जरी का है। कहाँ कहाँ से डॉक्टर पहुँचे हैं? ये जो 3 दिवसीय सेमिनार हुआ है प्लास्टिक सर्जरी का, पहले तो आपको बता दूं कि ये मूलतः हमने एस्थेटिक सर्जरी पे रखा है, जिसको आमतौर की भाषा में कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास मुंबई से 2 डॉक्टर आए हैं, दिल्ली एम्स से आए हैं, वडोदरा गुजरात से आए हुए हैं और कर्नाटका से डॉक्टर्स हैं, हैदराबाद से हैं, भुवनेश्वर, कलकत्ता से हैं। सब मिलाकर के हमारे पास 12 से 15 लोग आए हुए हैं और सब ने अलग अलग तरीके की सर्जरीज और अलग अलग व्याख्यान दिया है। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं हुई हैं। इसमें मरीजों को सर्जरी भी किया गया मैम? हाँ, इसमें जैसे पहले दिन हमने क्या किया कि हमने लाइव सर्जरी की। तो लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप में 6 मरीजों का हुआ, जिसमें से 2 मरीज ऐसे थे जिनके ब्रेस्ट का आकार छोटा था तो वो बड़ा किया गया। एक का आकार इतना ज़्यादा था कि उसे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, उसका छोटा किया गया। पेट की जो चर्बी होती है और लटकी हुई चमड़ी उसको भी टाइट किया गया, एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। नाक की सर्जरी की गई, पलकों की सर्जरी की गई। तो पहले दिन हमने ये सारे सर्जिकल वाले काम किए हैं। क्या मैम, ये जो सर्जरी हुए हैं क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बाद में मरीज को? सर्जरी जो हमारी एस्थेटिक सर्जरी रहती है वो किसी भी आम सर्जरी की ही तरह रहती है। जो बेहोशी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो लंबी सर्जरी का और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन थोड़ा होने का जो डर किसी भी सर्जरी में होता है, बस उतना ही साइड इफ़ेक्ट्स या उतना ही कॉम्प्लिकेशन रेट है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा देखा जाता है मैम कि अगर हम बात करें फिल्म स्टार लोगों के, एक्टर लोगों के, वो तमाम लोग जो है सर्जरी कराए, बात करें तो सबसे पहले आते हैं माइकल जैक्सन से। कई सर्जरी कराए, उनको दवा लेना पड़ा, वही दवा का कारण जो है कि उनका मौत हुआ था। क्या किस तरह से लेना पड़ा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। माइकल जैक्सन की तो चेहरे की सर्जरी हुई थी, नाक वगैरह की भी सर्जरी हुई थी। तो एक तो ये होता है कि कई बार लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब शौकिया है, क्यों करवाना है जब इतना महंगा है और जान को खतरा है। तो मैं उन लोगों के लिए जानकारी दे दूं कि अब नाक ही है, मेरी नाक मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई एक बंदा होगा जिसको अपनी नाक में थोड़ी सी कमी लग रही होगी और उस कमी के कारण उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो पा रहा होगा, काम पे नहीं जा पा रहा होगा, तो उसके लिए वो सर्जरी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि सुंदरता एक जनरलाइज चीज़ें नहीं होती हैं, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल परसेप्शन है। तो एक तो ये चीज़ हो गया, इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी ज़रूरी होती है। दूसरा, जो आपने दवाइयों की बात की, तो कई लोग जैसे दवाइयाँ लेते हैं कि थोड़ा यंग रहें, हम थोड़े जवान दिखें, यूथफुल दिखें। तो उन दवाइयों के ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब माइकल जैक्सन के मौत का एग्जैक्ट कारण तो आज भी बहुतों को बहुत क्लियर नहीं है। तो सुंदर बनने वाली दवाइयों को दोष देना बहुत सही नहीं होगा। कॉस्ट क्या पड़ता है मैम, इंडिया का बात करें तो, और विदेशों में क्या कॉस्ट है? इसमें मैं बता दूं कि विदेशों में जो है प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है, कॉस्मेटिक सर्जरी और भी। इंडिया में उससे कई गुना कम में होता है। तो कई बार मेडिकल टूरिज़्म करके इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडियन डॉक्टर्स के पास आते हैं और अपना सर्जरी करवा करके जाते हैं, उनके इंश्योरेंस में वो कवर हो जाता है। इंडिया में आमतौर पर मेजर सर्जरी 1 से 3 लाख में हो जाता है। डिपेंड करता है कि अब मरीज को अगर 5 स्टार जैसा रूम चाहिए भर्ती होने के लिए तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भागेगा। गवर्नमेंट में हमारे यहाँ जैसे है मेजर सर्जरीज़ 1 लाख में हो जाती हैं,
कुछ छोटे सर्जरीज ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बेहोशी या भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो 25 से 30 हज़ार में भी हो जाती है। तो सर्जरी टू सर्जरी डिफ़र करता है। अगर हम पटना एम्स में बात करें मैम, तो पटना एम्स में किस तरह का सर्जरी, यहाँ सभी सर्जरी उपलब्ध है? हाँ, यहाँ पर हम लोग सारी सर्जरीज़ कर रहे हैं। हमारे साथ बस ये दिक्कत क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत विशाल समुद्र है और इसमें रिकंस्ट्रक्टिव भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बर्न्स एक बड़ा पार्ट है, जन्मजात विकृतियाँ हैं, उसके अलावा जो है कैंसर का रिकंस्ट्रक्शन है, तो बहुत तरह के ट्रॉमा का रिकंस्ट्रक्शन है और साथ में एस्थेटिक सर्जरी है। तो हम सभी कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एस्थेटिक सर्जरी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में जो चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं हम सारी चीज़ें करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे हमारे पास लेज़र है, हम बोटॉक्स फिलर्स भी लगाते हैं, ये ब्रेस्ट का सर्जरी या फिर एब्डोमेन का सर्जरी मतलब पेट का, या फिर हाथ के स्किन को टाइट करना, जांघों के स्किन को टाइट करना, ये सारी तरह की सर्जरीज बीच बीच में हम लोग भी करते रहते हैं। एक देखा जाता है मैम कि आजकल जो है कि लोग बॉय से गर्ल्स बनना चाहते हैं, उसमें भी सर्जरी कराते हैं, उसके लिए क्या पटना एम्स में उपलब्ध है वैसा सर्जरी? सो इसको बोलते हैं कि मतलब जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज बोलते हैं हम लोग, जैसे इसमें जेंडर रीअसाइनमेंट होता है। तो इसमें बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उसमें सर्जरीज़ हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी के सारे काम कर रहे हैं, तो नेचुरली ये वाला भी काम हम लोग कर रहे हैं। ये पटना एम्स में उपलब्ध है मैम? हाँ, हो रहा है इलाज? हाँ। अब तक कितने पेशेंट यहाँ आए हैं ऐसा? अब इसको थोड़ा डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं रहेगा कि कितने मरीज आए हैं, लेकिन बीच बीच में आते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्लास्टिक सर्जरी के एचओडी हेड बीना सिंह जी, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तमाम बातों को बताया, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया, किस तरह से है, माइकल जैक्सन से जुड़े बातें को भी बताया इन्होंने, और इससे जुड़े जो कॉस्ट पड़ते उसके बारे में भी बताया। फुलवारी शरीफ से NBC 24 के लिए रजत कुमार।